अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए फ़र्स्ट ईयर का वन शॉट एमसीक्यूज़ और रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें आपके एमसीक्यूज़ को मैं कोशिश करूंगा कि एमसीक्यूज़ के जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं जिन पर एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उन बेसिक पॉइंट्स को मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं ताकि आपके एमसीक्यूज़ यहाँ से क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। तो बच्चों, ये स्मार्ट सिलेबस के हवाले से मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। आपने इस वन शॉट में मेरे साथ रहना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। हम जल्दी से क्विक रिवीजन करते जाएंगे और इनको देखते जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बच्चों हमारे पास क्या होती है? ये लिमिटेशन होती है इंस्ट्रूमेंट की। क्या होती है? लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट की क्या है? लिमिटेशन है। या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये डाउट है, शक है, किसका? रेंज ऑफ वैल्यू का। वो डाउट होगा जो आपको, उसकी एक रेंज ऑफ वैल्यू होगी जो कि बच्चों हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। तो अनसर्टेनिटी बच्चों आती किस वजह से है? ये इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन ही इस तरह से की जाती है कि अगर हम दो लाइनों को 1 और 2 मार्क करते हैं, उसमें मज़ीद 10 लाइनें कर देते हैं, तो ये जो दो छोटी लाइनें बनती हैं, इनके दरमियान में मज़ीद 10 मार्किंग क्यों नहीं की गई? ये इंस्ट्रूमेंट का मसला है, ये हमारा नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि ये पर्सनल एरर से भी लिंक करता है, क्योंकि इंसान ने क्यों इन दो लाइनों के दरमियान मज़ीद डिवीजन नहीं की? क्योंकि ये इंसान की जो सेंस है उसको भी काउंट करती है बीच में। तो बच्चों, बस आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स। तो इसकी बच्चों दो टाइप्स हैं। एक टाइप को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है बच्चों, वो इक्वल होती है किसके? लीस्ट काउंट के। ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। दूसरी बच्चों जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है बच्चों, उसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आपको कोई वैल्यूज़ दी जाएँ तो आप इसमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक लेंथ की वैल्यू है 2.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू देखूँ, लीस्ट काउंट हमारे पास ये होता है 0.1 और मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से जो आंसर आएगा बच्चों वो हमारी क्या आ जाएगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी। ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट ऑफ फुल डिजिट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इनको हम इम्पोर्टेंट फिगर्स भी कहते हैं। अब बच्चों इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स पर एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे पास 2, 5, 3 इस तरह से एक नंबर आ जाए तो आपसे कहेगा जी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप कहेंगे 3, क्योंकि 1 से 9 तक सारे हमारे पास यहाँ पर काउंट होते हैं। अब बच्चों ज़ीरो की बात आ जाती है। 202 मेरे पास ये एक नंबर है, इसको आप डेसिमल में भी बना सकते हैं 2.002। तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। और रूल यहाँ पर क्या है? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जब भी ज़ीरो आएंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो टोटल तादाद 4 हो जाएगी। हाँ, अगर वो आपसे ज़ीरो पूछ ले कितने सिग्निफिकेंट है, ये दोनों के दोनों हमारे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें से निकाल नहीं सकते। तो ज़ीरो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास रूल आ जाता है कि ज़ीरो अगर लेफ़्ट साइड पर चला जाए, तो बच्चों लेफ़्ट साइड पर जब ज़ीरो चला जाएगा तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। इस वक्त फ़िगर की तादाद कितनी होगी? 3 होगी। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 3025, तो बच्चों अब दो रूल मिक्स कर दिए हैं। ये पहले वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, दरमियान वाला इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वक्त फ़िगर्स की तादाद कितनी है? 4 है। अब बच्चों आ जाते हैं हम राइट साइड पर। तो राइट साइड पर ज़ीरो हो भी सकता है इंपॉर्टेंट, नहीं भी हो सकता। तो राइट साइड पर अगर तो वो डेसिमल वैल्यू है राइट वाली, तो वो हमारे लिए बच्चों क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। लाइक जैसे कि मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ 2.000।
अब देखें ये डेसिमल है और राइट साइड पर ज़ीरो है, इस वक्त ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनकी तादाद कितनी है? 4 है। अगर वो बच्चों राइट साइड पर इंटीजर ले आए तो इंटीजर राइट साइड पर जब भी आएगा तो उसमें एक चीज़ आपको लाजमी बताई जाएगी और वो क्या होगा? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमारे पास 2000 किलोग्राम का एक मैस है और उस वक्त इसका लीस्ट काउंट क्या है? 10 किलोग्राम। तो आपने बच्चों अब बताना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जितने ज़ीरो लीस्ट काउंट में होंगे उतने ज़ीरो आप अपनी वैल्यू से निकाल दें, जो बाकी हिस्सा बचेगा उतने फ़िगर्स हैं। तो इस वक्त कितने फ़िगर्स हैं? 3 फिगर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। अब ज़ीरो के लिहाज से पूछे तो 3 ज़ीरो में से 2 ज़ीरो इंपॉर्टेंट हैं, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। इस वाले से ये MCQs इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ आता है। राउंड ऑफ डाटा भी आपको आना चाहिए। अगर 5 से कम हो तो कोई एडिशन नहीं होती, 5 से ज़्यादा वाला नंबर हो तो हमेशा 1 क्या कर देते हैं आप? पीछे ऐड कर देते हैं। अगर 5 पर आए तो पीछे देखना होता है कि इवन है या पीछे देखना होता है कि ऑड है। इवन हो तो हम कोई एडिशन नहीं करते, जब ऑड हो जाए तो हम क्या कर देते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। तो ये रूल आपको पता होने चाहिए। आगे बच्चों हमारे पास रूल्स आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें आपने बच्चों याद रखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फ़िगर काउंट करने हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट फ़िगर काउंट करने हैं। ये हमारे पास इसका पॉइंट है, यही MCQs में आ सकता है। जैसे कि मैं नंबर देता हूँ 2.5, 0.325 ओवर 1.2534। जो आंसर आता है वो ये आ जाता है। अब इतना बड़ा जवाब तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने देखना है कम से कम सिग्निफिकेंट फ़िगर। तो इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 5 हैं। तो 2 के लिहाज से जवाब होना चाहिए, तो आपका जवाब इतना होना चाहिए। तो अगर मैं इस 4 को राउंड ऑफ करूँगा तो ये पीछे कोई एडिशन नहीं होगी, तो 7.5 10 इस पर क्या होगा? 9। ये मेरा जवाब आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसकी भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का रूल हमारे पास अवेलेबल है और वो है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस याद रखिएगा कितना होता है? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है इसके लिए मैं एग्जांपल आपको दूंगा 2.1, 2.23, 2.100। तो ये अगर मैं ऐड करता हूँ बच्चों 0, 3, 4 पॉइंट, ये हो जाएगा 6। अब इतना बड़ा जवाब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इसको प्रिसाइज़ करके लिखना है। उसका तरीकाकार है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसमें इशारे के बाद सिर्फ एक प्लेस है, इसमें इशारे के बाद 2 प्लेसेस हैं, इसमें इशारे के बाद 3 प्लेसेस हैं। तो हमारे जवाब में भी कम से कम प्लेसेस होनी चाहिए। तो कम से कम कितनी है? 1। तो हमारा जवाब होना चाहिए 1 प्लेस तक, यानी कि हमारा जवाब होना चाहिए 6.4 होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रूल्स आपको समझ लगे होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कैसे करने हैं ये आपको समझ लग गई होगी। ये इनमें से आपको MCQs लाजमी मिलेगा। अब बच्चों हमारे पास एक टॉपिक आता है प्रिसिजन एक्यूरेसी का। प्रिसिजन एक्यूरेसी, तो याद रखिएगा जो प्रिसिजन है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। किस पर करती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। और जो एक्यूरेसी होती है वो बच्चों फ्रैक्शन या किस पर डिपेंड करती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। अब बच्चों याद रखना है जहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पर। किस तरह से करती है वो डिटेल अब यहाँ पर हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, बस आपने ये बातें याद रखनी हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पर। तो इसका मतलब है मैं MCQs जनरेट कर सकता हूँ कि जो प्रिसाइज मेजरमेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। अगर मैं आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की ऑप्शन ना दूँ, लीस्ट काउंट दूँ, तो फिर आपको याद होना चाहिए कि जो प्रिसाइज मेजरमेंट है वो लीस्ट काउंट से चेक होती है। इसी तरह से एक्यूरेसी एंड एक्यूरेट मेजरमेंट को चेक करना है तो आपको फ्रैक्शन या परसेंटेज पर, और इसका फार्मूला आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हुआ है। ये फार्मूला इसका होता है लीस्ट काउंट ओवर माई वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चों आपने याद रखना है कि प्रीसाइज मेजरमेंट वो होती है ज़्यादा
उसमें ज़्यादा होती है जिसके पास बच्चों आपके पास क्या होगा, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी। अब ये मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 है, एक है 0.01 है, एक है 0.001 है। ये सारे 3 डिवाइसेस के हैं, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। अब इनमें से ज़्यादा प्रिसाइज कौन है मेजरमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा प्रिसाइज होना ज़रूरी है जिसके पास लीस्ट काउंट कम होगा। तो देख रहे हैं ये 1/10 है कि 10 हिस्से कर रहा है, ये 1/100 है कि 100 हिस्से कर रहा है, ये 1/1000 है, ये 1 के 1000 हिस्से कर रहा है। तो ये सबसे छोटा हुआ। तो यही इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है, ये हमारे पास है स्क्रू गेज, और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये आपके पास वर्नियर कैलिपर था, और ये क्या था, मीटर रूल था। तो सबसे ज़्यादा फिर प्रीसाइज़ कौन हुआ, सबसे ज़्यादा प्रीसाइज़ हुआ स्क्रू गेज, उसके बाद कौन हुआ वर्नियर कैलिपर, उसके बाद कौन हुआ मीटर रूल। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ कि स्क्रू गेज ज़्यादा प्रीसाइज़ है किससे, वर्नियर कैलिपर से, और वर्नियर कैलिपर ज़्यादा प्रीसाइज़ है किससे, मीटर रूल से। अब जो फ्रैक्शन या परसेंटेज को चेक करने के लिए आपको लीस्ट काउंट और मेजर वैल्यू होनी चाहिए। इसमें भी आपको यही बात याद होनी चाहिए कि जो एन एक्यूरेट मेजरमेंट है, एक्यूरेट मेजरमेंट वो होगी जिसके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। यानी ये इन्वर्स में इनके ताल्लुक़ हैं। दोनों में आपने एक ही बात बतानी है, एक में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है और दूसरे में परसेंटेज कम होती है। दोनों का रूल आपने ज़हन में बिठा लेना है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है वो है डायमेंशन। डायमेंशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक तो प्रिसीजन एक्यूरेसी पर, सिग्निफिकेंट फिगर पर और डायमेंशन पर, इनमें से लाजमी आपको कोई ना कोई एमसीक्यूज़ मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने जो आपको पॉइंट्स बता दिए हैं इन पर आपने फोकस रखना है, तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है डायमेंशन। डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब बच्चों डायमेंशंस होती क्या हैं ये आपको मैं बता दूं। ये क्वालिटेटिव नेचर होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी की। इसका मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें मैं आपके पास एक वर्ड लिखता हूँ जो कि हमारे पास है लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डायमीटर और लाइट ईयर और वेवलेंथ। ये बच्चों सारी की सारी हमारे पास एक ही क्वांटिटी है जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथ। यानी ये लेंथ के वर्ड को अभी हम छोड़ देते हैं, तो बाकी सारे वर्ड्स देखें, ये सारे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर में मेजर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सब एक ही क्वालिटी से ज़ाहिर किए जा सकते हैं। उस एक क्वालिटी को ज़ाहिर करने को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर लेंथ के लिए जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब के लिए एक ही क्वालिटी ज़ाहिर हो रही है, और वो है कैपिटल एल। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होता है क्योंकि डायमेंशन का सिंबल है कि स्क्वायर ब्रैकेट हो और अंदर कैपिटल लेटर हो। तो इस तरह से बच्चों डायमेंशन मैस की क्या होती है, कैपिटल एम होती है, और टाइम की क्या होती है, कैपिटल टी होती है, और टेम्परेचर की क्या होती है, थीटा होती है। और हमारे पास आ जाता है करंट, करंट की क्या होती है, यूनिट से ही इसकी बनती है एम्पेयर। तो ये बेसिक 5 आपके सिलेबस में हैं, इन्हीं को लेकर हम आगे चलेंगे। अब बच्चों इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, या तो वो आपसे कह सकता है कि राइट डायमेंशन, तो सीधी सीधी डायमेंशन लिखेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। एमसीक्यूज़ में भी वो आपसे सीधा सीधा किसी क्वांटिटी की डायमेंशन पूछ सकता है। तो मैं आपको एक चंद बेसिक क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपको बता दूंगा, वो आप लोगों ने याद करनी है, इंशाल्लाह उसी में से आ जाएगा। और जब ये डायमेंशन आप याद कर लेंगे मेरी तरतीब के साथ, तो फिर आपके लिए बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन होती है
ml माइनस क्यूब, क्योंकि इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम m, मीटर l और ऊपर -3 इसी तरह से बच्चों एरिया होता है 2 लंबाइयाँ तो ये होता है l स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 3 लंबाइयाँ तो ये हो जाता है l क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, थीटा। बच्चों थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, वो 1 ही आती है, इसको हम डायमेंशन लेस कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिनके कोई यूनिट नहीं होते, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस कहते हैं। उसके बाद बच्चों आ जाती है हमारे पास स्पीड। स्पीड की डायमेंशन होती है LT-1, ये होता है मीटर पर सेकंड। से आपको यूनिट याद है तो ये याद हो जाएगी। आगे आ जाती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, LT-2, जो कि यूनिट होते हैं MS-2। उसके बाद आ जाता है बच्चों फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F=ma, यानी मैस के साथ एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिख देंगे तो ये हो जाएगा MLT-2। ये फोर्स की डायमेंशन से आपने अब आगे फोकस करना शुरू कर देना है। नेक्स्ट बच्चों देखें, फोर्स के बाद आ जाता है हमारे पास वर्क। तो वर्क की डायमेंशन होती है, क्योंकि वर्क का फार्मूला होता है FD, यानी फोर्स की डायमेंशन में लेंथ की डायमेंशन मज़ीद एक पावर बढ़ा देनी है तो ये हो जाएगा ML²T-2 हो जाएगा। अब जो वर्क है और जो एनर्जी है, दोनों की डायमेंशन और टॉर्क की डायमेंशन, इन सब की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये बात आपने याद रखना है, ये पेयर भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बच्चों आ जाता है हमारे पास पावर। पावर होता है, पावर का फार्मूला होता है वर्क/T, यानी जो वर्क की डायमेंशन है उसमें T ऊपर जाके -1 में कन्वर्ट होता है, उसकी मज़ीद सेकंड की पावर 1 बढ़ा देनी है तो ML/T-2। देखें वर्क में T-2 नज़र आ रहा है, नीचे से एक और T जाएगा तो -3 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है बच्चों प्रेशर। ये था पावर। अब ये है नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ वो किसकी है, प्रेशर की। तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स/एरिया, यानी जो फोर्स की डायमेंशन है उसमें एरिया की होती है L²। L² ऊपर जाके हो जाएगा -2, यानी जो भी ऊपर लेंथ की पावर है उसमें -2 कर देना है। तो ये M फोर्स की डायमेंशन आपको नज़र आ रही है, L⁻1 है, और नीचे से भी L⁻2 ऊपर जाएगी, -2 हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी L⁻1 -2 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। T-2 वैसे वैसे ही आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि जो प्रेशर है उसकी डायमेंशन मैच करती है स्ट्रेस से, और उसकी मैच करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। क्लियर है, ये पेयर आपने याद रखने हैं, इनमें से भी MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम आ जाते हैं मोमेंटम की तरफ। तो मोमेंटम की डायमेंशन होती है, मोमेंटम का फार्मूला होता है P=mv। तो जो वेलोसिटी है उसके साथ m कर देंगे तो m हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, LT-1। बच्चों इम्पल्स को I से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है F×T, या इसको चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। तो आप मोमेंटम की याद रख लें तो इसकी भी वही होगी, ML⁻1। तो यहाँ से इम्पल्स और जो मोमेंटम है इनकी डायमेंशन क्या हो गई, मैच हो गई। उसके बाद बच्चों आ जाता है टॉर्क। टॉर्क की मैंने आपको कहा वर्क से ही याद कर लें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है MVR। तो M की M हो जाएगी, वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, LT-1, R डिस्टेंस है तो ये L² बना देगा। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बच्चों आपने याद रखनी है, प्लांक्स कांस्टेंट से मैच करती है। तो ये एक पेयर याद करना है, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये भी पेयर आपने याद रखना है। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आपने एक्सरसाइज में भी निकाली होगी इस फार्मूले से, तो वो अब आप देख लीजिएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मज़ीद डायमेंशन तो मैक्सिमम हमारी कवर हो गई हैं जितनी हमने करनी है। अब यहाँ पर जो MCQs आएगा वो डायमेंशनल रेशो आएगा। डायमेंशनल रेशो का आपको कहेगा
अब इतनी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है आपके पास, देख लें कितनी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है और ना जाने आगे भी हैं। तो कोई भी दो क्वांटिटीज़ पकड़ के आपको डायमेंशन कह सकता है निकालने, तो आपको पीछे से बेसिक आती होंगी, डायमेंशन याद होंगी या निकाल सकते होंगे, तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सवाल मुश्किल होगा आपके लिए। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि फ़ोर्स की डायमेंशन रेशो लें किसके साथ, प्रेशर के साथ। तो मुझे फ़ोर्स की डायमेंशन आती है mL/T-2 और प्रेशर की होती है mL-1T-2। तो ये देखें, मुझे तो याद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे याद होनी चाहिए। m से m, t से t कैंसिल, तो l-1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1, तो l की पावर +2। लो जी, फोर्स और प्रेशर की जो डायमेंशनल रेशो है वो हमारे पास क्या आएगी, L² और L² आपको पता है ये एरिया होता है। तो अगर आपको बताऊं प्रेशर इज़ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो अगर मैं प्रेशर को नीचे ले जाऊं तो एरिया को ऊपर ले जाऊं, तो फोर्स ओवर प्रेशर एरिया होता है। और देख लें आपकी एरिया की डायमेंशन आ चुकी है। इसका मतलब मोमेंटम, फोर्स ओवर मोमेंटम की रेशो डायमेंशन में क्या आती है, L² आती है। इसी तरह से बच्चों मैं वर्क को फोर्स पर डिवाइड भी करवा सकता हूँ, तब हमारे पास क्या आंसर आएगा। वर्क होता है mL/T-2, फोर्स होता है mL/T-2। तो देखें m से m, t से t, l से l कैंसिल हो गया, तो एक l हमारे पास आ गया। वर्क ओवर फोर्स की ये क्या आ चुकी है, डायमेंशन आ चुकी है। इस तरह से कई क्वेश्चन बच्चों यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। आगे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशंस। डायमेंशन की जो एप्लीकेशन है, पहली है होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशन, दूसरा बच्चों है ड्राइविंग अ फार्मूला। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि लेफ़्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है अगर वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच कर जाए तो वो इक्वेशन हमारे लिए क्या होती है, करेक्ट होती है। अब बच्चों ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, ये तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट में आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये दो एप्लीकेशन है या ये यूजेस हैं। नेक्स्ट बच्चों इसकी हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बच्चों क्या है, जो डायमेंशंस हैं बच्चों वो हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। कांस्टेंट के बारे में डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन, ये हमें कोई इंफॉर्मेशन कांस्टेंट्स के बारे में नहीं देते। जब आप ड्राइविंग का फार्मूला करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, तो एट दी एंड मेरे पास जब फार्मूला आता है डायमेंशन से निकालने के बाद, वो होता है mv²/r, मैंने निकाल लिया। बट ये जो कांस्टेंट है मुझे ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि भाई ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो डायमेंशन कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। हाँ, ये उन कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये वो कांस्टेंट्स को डील करेगा, उनकी इंफॉर्मेशन देगा जो बच्चों हमें ऐसे कांस्टेंट्स होंगे जिनके क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। जैसे कि बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी तरह से कूलम कांस्टेंट, इसके यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फोर्स कांस्टेंट होता है के, उसके यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से इन कांस्टेंट्स के यूनिट हैं। ऐसे कांस्टेंट्स को हम डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशनल्स कांस्टेंट कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा वन शूट था जिसमें मैंने बेसिक सी बातें आपको यहाँ पर बता दी हैं, करवा दी हैं। तो इसको आपने अच्छे से करना है और इसको पॉइंट्स को आपने याद रखना है। इंशाल्लाह आपको इन्हीं में से क्या मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे।